किशोरी जी की अनंत कृपा, महती अनुकंपा से जीव मात्र को मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुसंयोग प्राप्त हुआ। मनुष्य योनि में जन्म लेने और जन्म लेकर मनुष्य की सार्थकता को उपलब्ध हो, स्वयं शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम भगवान की अनंत गुण के अनुसार ही अपने जीवन को परिचालित करने का सौभाग्य जीव को गुरु कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा से और विवेक के द्वारा प्राप्त हुआ है। जीव माया के बस में रहता है, माया ईश्वर के बस में रहती है। महात्मा माया के पार होकर जीव को भी निहारते रहते हैं, उसकी दुर्दशा को देखते रहते हैं और भगवान की ओर देखकर उनकी आराधना कर बार बार उन्हें उन जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए पुकारते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते कि जीवन में सबसे बड़ी विघ्न है वो कामिनी, कांचन, कीर्ति, ये सब बहुत बड़े विघ्न हैं जीवन में, जो मनुष्य को अपने सार्थक जीवन को जीने से रोककर दुख भरा नरक युक्त जीवन जीने पर प्रेरित कर देते हैं। कितने दुख की बात है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान सुदामा जी भी थे और वो धन से हीन थे, पर उनके जीवन में कोई ग्लानि नहीं थी। कोई दूसरा ऐसा फिर पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। हम कितने हीन हैं, थोड़े से धन के अभाव में, थोड़े से सुख और सुविधा के अभाव में इस मानवीय जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि को नकारते और धिक्कारते जाते हैं। मनुष्य को प्रतिपल सजग और सावधान रहकर ही मनुष्यता उपलब्ध हो सकती है। सड़कों पर आपने देखा होगा, लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और हमारी तो सावधानी कभी कभी आती है जीवन में। कोई मरा जाए तो हम बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, पर 24 घंटे उसी गोरख धंधे में लगे रहते हैं कि क्या आ जाए और क्या ले जाएं। कोई धन, कोई यौवन, कोई प्रतिष्ठा, सब कहीं न कहीं माया के किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं। माया के रूप से प्रभावित होने वाले जीव कभी भी प्रभु भावित नहीं हो सकते। जीवन में दो ही चीजें हैं, भाव और अभाव। आपके जीवन में अगर सर्वदा अभाव है तो आप कम से कम धार्मिक होने का दंभ छोड़ दीजिए। आध्यात्मिक घोषणा कर दीजिए, मैं भिखारी हूं, दरिद्र हूं, दुखी हूं, दीन हूं, हीन हूं, किसी तरीके से जीवन अपना चलाना चाहता हूं, पशु योनि की तरह। पर धर्मयुक्त वस्त्र, धर्म प्रधान स्थान पर निवास, धर्म प्रधान कहलाने की लोगों के द्वारा उत्सुकता, अभिप्सा, आकांक्षा, लिप्सा और जीवन पूर्ण अभाव में, दरिद्री में, दुख में,
पीड़ा में। ये दो तरह का जीवन है। ऐसे लोग कभी जीते जी सुख, चैन, शांति नहीं पा सकते, इसलिए वो क्षणिक सुख खोजते हैं। कोई निंदा में, कोई शत्रुता में, कोई मंथरा में, कोई कैकई की तरह, कोई लूट की तरह। ये छोटे छोटे सुख ढूंढते हैं, क्योंकि बड़े सुख से ये वंचित हो गए। सकल अमंगल मूल निकंदन, उनके शरण का परित्याग कर दिया इन्होंने। भारतीय धर्मशास्त्र या दुनिया के किसी भी धर्मशास्त्र या धर्म तो एक ही है, हजार धर्म होते नहीं। उसका एक ही उद्देश्य है, मनुष्य को जागृत बना देना, सजग बना देना। आप चाहे किसी धर्म में हो, धर्म होता नहीं, एक ही होता है। किसी मत में हो, पंथ में हो, किसी गुरु के पास हो, किसी देवता का अवलंबन करके बैठे हों, लेकिन जब तक आप जागृत नहीं होते, चेतना संपन्न नहीं होते, तब तक आपकी ये गिरी हुई चेतना, निम्न चेतना सदा अभाव, क्लेश, दुख, दारिद्र्य और इनके कारण उत्पन्न प्रतिदिन होने वाले अनगिनत पापों में आपको लिप्त रखेंगे। पाप का अर्थ क्या है? जो मनुष्य को ताप देता है। ताप मतलब उष्णता, गर्मी, दुख, उसी को पाप। कोई ऐसी चीज नहीं है और ये पाप हो गया। पाप वही है जो तुमको क्लेश दे रहा है, दुख दे रहा है, विचलित करके रखा है तुमको। तुम पल भर भी शांत नहीं रह पाते। और उस शांति का उपाय आप बाहर से ढूंढते हैं। किसको पकड़ूं, किसको खाऊं, किसको पकाऊं, किसकी निंदा करूं, कैसे समय कटे। समय नहीं कटेगा, समय तुमको काटेगा। इस दुनिया में समय ने सबको काटा है, किसी ने समय नहीं काटा है। वक्त सबको धराशायी किया है, वक्त को कौन बिताएगा? वक्त हमें बिता रहा है धीरे धीरे। प्रति क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं, पर लोभ, लालच, तिकड़म से दूर नहीं हो पा रहे हैं। और वो प्रतिदिन जैसे कोई उधार लेता रहे, पूर्व में जैसे महाजन से लेते थे, बरसों बरस तक पीढ़ी दर पीढ़ी भरते रहते थे, ब्याज समाप्त ही नहीं होता था। 5-5 पीढ़ियां गुजर जाती थी गांवों में, पर महाजन का ब्याज भी नहीं पूरा होता था। मूलधन की कौन बात करे। हम भी प्रत्येक दिन अपने दुखों से मुक्त होने के लिए गलत राह का चुनाव करते हैं। और वो राह क्या है? महाजन के यहाँ से लिया हुआ और उधार और ऋण और बढ़ता हुआ और ब्याज। और इस ब्याज को चुकाने की भी क्षमता हमारे पास नहीं है। मूलधन की बात छोड़ो, ब्याज भी चुकता नहीं कर पाओगे। अब बताओ तुम श्रेष्ठ कैसे बनोगे? आत्महत्या किसे कहते हैं? जीते जी अपने आत्मा, अपनी जमीर को भौतिक वस्तुओं के कारण, भौतिक रिश्तों के कारण, शरीर के सुख के कारण को मार देने का नाम ही आत्महत्या है। खुद को मार लेना, समाप्त कर लेना, जहर खा लेना, ये तो शरीर की हत्या है। कभी नहीं कहते इसको, कहते हैं क्या हुआ? देह त्याग कर दिया उन्होंने। क्या कहे? देहावसान। आत्मावसान नहीं कहते। क्या हुआ उस व्यक्ति का? देहावसान हो गया, देह का अवसान हो गया। आत्मा तो तुम जीते जी ही मार के बैठे हो। मरने के बाद आत्मा ही रहती है, शरीर नहीं रहता।
और जीते जी शरीर रहता है, आत्मा नहीं रहती कितनों के पास। आत्महीन जीवन जीना, आत्मविहीन जीवन जीना, ऐसे ही मनुष्यों को लोग कहते हैं कि जिंदा लाश है ये, क्योंकि जिंदा भी है। और जिस कारण ये शरीर मिला है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र कह रहा है ये शरीर माध्यम है। किस लिए? बोला धर्म का साधन कर लो, इसके लिए। पर हमने अपनी आत्महत्या कर ली। बैठे हुए इस संसार में जितने भी जीव हैं मायाधीन, उन सबको आप आत्महत्या किया हुआ मनुष्य मानो। लोग कहते हैं ना सुसाइड बॉम्बर, सुसाइड बॉम्ब टेररिस्ट, हम सब वही हैं। परमात्मा ने हमें यह शरीर दिया आत्मोन्नयन के लिए। हमने आत्मा मार डाली और शरीर का पोषण करते रहे, अन्य का शोषण करते रहे। न शरीर सुखी हुआ, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। कई बार ये शरीर मरा, पर माया भी न मुई और मन भी न मुआ। इसलिए हम सब इतनी दूर घरों से वृंदावन आए हैं। प्रेम नगर, ज्ञान नगर, ये केवल प्रेम नगर नहीं है, ये केवल प्रेम नगर नहीं है, ये ज्ञान की भूमि भी है, ये गुरु और शिष्य की भूमि है। ये जितने भी आप मंदिर देख रहे हो, जहां लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, बांके बिहारी जी, ठाकुर बांके बिहारी जी किनके द्वारा प्रकटित हैं? स्वयं हैं या स्वामी श्री हरिदास जी के भक्ति पर रीझ कर गुरुदेव के गोद में आ गए? श्री राधा बल्लभ लाल क्या ये मूर्ति हैं या किसी श्रेष्ठ गुरु के मूर्त स्वरूप पर रीझ कर, उनकी साधना पर रीझ कर अवतरित हुए हैं? राधा रमण लाल भट्ट साहब, भट्ट जी, ये जितने भी प्रकटित देव हैं, यह बड़े साधक, बड़े गुरुदेव भगवान के खूब दिव्य साधना के फलस्वरूप आने को मजबूर हो गए हैं। आना ही पड़ेगा। हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कि हम उनके गुणों को कैसे अपनाएं। और शायद इसीलिए कभी कहा गया, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राए, कागद करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। हमें उनके गुणों से प्रभावित होकर उनके गुण लेने हैं। ठाकुर जी के पास खड़े होते हैं तो क्या कभी स्वामी श्री हरिदास जी याद आते हैं? जिनके पास अनंत धन भी जब आ गया तो बिहारी जी को एक दिन रोना पड़ा कि अरे बाबा, तू का यही बाटी पा रहो है कछु, ये 56 भोग पायो करो। वो 56 भोग जो ठाकुर जी को धराते, वो 56 भोग साधु संतों और बचे हुए मछली और बंदरों में बांट देते। खुद 40 से 50 ग्राम, ध्यान दो, 40 से 50 ग्राम केवल एक वक्त के आटे का टिक्कर खा करके बिहारी जी को नचाए रखते थे। बिहारी जी रीझे रहते थे उनके ऊपर, तुम्हारे लिए थोड़ी आए, हमारे लिए थोड़ी बिहारी जी आए। बिहारी जी तो लाडले किसके हैं? स्वामी श्री
हरिदास, तुम भी तो गाते हो ना, हरिदास के लाडले, खूब गाते हो राग बना बना के, झांझ पीट पीट के, परिक्रमा लगाए लगाए के, पर सार ग्रहण नहीं करते। ऊपर ऊपर किसी से प्रेम करने का अर्थ है उनके गुणों से प्रभावित होकर के, उनके गुणों को अपना करके उस दिव्य जीवन को पाने की चेष्टा करना। स्वामी श्री हरिदास जी के सुंदर चरित्र को जिसने नहीं पढ़ा, उन्हें बांके बिहारी जी की पूजा करने का क्या अधिकार है? स्थापित प्रिया चित्त बिहारी, ठाकुर गोधुली बिहारी, इनको प्रकटित करने वाले के चरित्र को जिसने नहीं पढ़ा, उन्हें इनकी पूजा करने का क्या अधिकार है? शायद इसी को ढोंग और पाखंड कहते हैं शास्त्र में। और कुछ नहीं है ढोंग और पाखंड, कुछ नहीं है।